इंडियन स्टॉक मार्केट में देखिए हर्षद मेहता के बाद अगर किसी को बिग बुल का दर्जा मिला तो वो थे राकेश झुनझुनवाला। एक ऐसा नाम जो रिस्क, विश्वास और बेहिसाब दौलत का दूसरा नाम बन गया। जरा सोचिए, एक ऐसा सफर जिसकी मंजिल भारत के सबसे बड़े दौलत के पहाड़ों में से एक थी, उसकी नींव रखी गई थी सिर्फ इतनी सी रकम से। जी हाँ, सिर्फ 5,000 रुपए। यही थी उनकी सारी की सारी शुरुआती पूंज। और फिर देखिए, उसी 5,000 से जब 14 अगस्त 2022 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, तो अपने पीछे छोड़ गए करीब करीब 45,000 करोड़ रुपए की एक ऐसी विरासत जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये हुआ कैसे? 5,000 से 45,000 करोड़, ये जो अविश्वसनीय सफर है, ये आखिर तय कैसे हुआ? चलिए आज इसी कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो इनकी कहानी की शुरुआत कह सकते हैं किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह ही होती है, एक बिल्कुल साधारण, एक मिडिल क्लास सपने से। राकेश जी के पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे, तो जाहिर है घर में हमेशा शेयरों की, बाजार की बातें होती रहती थी, और बस वहीं से उनके अंदर स्टॉक मार्केट का कीड़ा जाग गया। सिर्फ 15 साल की उम्र थी जब उन्होंने ठान लिया कि उनकी किस्मत ना दलाल स्ट्रीट की गलियों में ही लिखी जाएगी। लेकिन एक मिडिल क्लास परिवार के लिए ये रास्ता किसी जुए से कम तो था नहीं। उनकी माँ को तो ये तक डर था कि भाई इस जोखिम भरे काम की वजह से उनकी शादी भी नहीं होगी। और यही थी उनकी पहली बड़ी चुनौती, परिवार का शक। उनके पिता ने भी पैसे देने से तो साफ मना कर दिया, लेकिन हाँ, एक ऐसी सलाह दी जो आगे चलकर उनकी जिंदगी का मूल मंत्र बन गई। यही सलाह उनकी आत्मनिर्भरता और रिस्क मैनेजमेंट की कह सकते हैं पहली क्लास थी। अब सवाल ये था कि बिना पैसों के शुरुआत हो तो हो कैसे? बस यहीं पर राकेश झुनझुनवाला का वो तेज दिमाग काम आया और उन्होंने बाजार में अपनी पहली छाप छोड़ दी। देखिए, यही थी उनकी पहली स्मार्ट चाल। परिवार से पैसे नहीं मांगे, बल्कि अपनी समझदारी से बाजार से ही पैसा उठा लिया। फिक्स डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न का वादा किया, दूसरों का भरोसा जीता और देखते ही देखते अपनी शुरुआती पूंजी खड़ी कर ली। और फिर आया वो पहला बड़ा ट्रेड। 1986 में टाटा टी पर लगाया गया उनका दांव एकदम सटीक बैठा। इस एक ट्रेड ने न सिर्फ उन्हें सीधे सीधे 5.5 लाख रुपए का मुनाफा दिया, बल्कि वो आत्मविश्वास भी दिया जिसकी उस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। पहले मुनाफे ने भूख और भी बढ़ा दी थी। अब शुरू होता है उतार चढ़ाव का वो दौर, जहां उन्होंने बड़े बड़े दाव खेले और एक ऐसा सबक सीखा जिसने उनकी पूरी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये उनकी रिस्क लेने की हिम्मत का सबसे बड़ा उदाहरण था। जब पूरी दुनिया सेसा गोवा के शेयर बेच रही थी, डर रही थी, तब उन्होंने उसमें एक बहुत बड़ा मौका देखा। अपनी पूरी जमा पूंजी और ऊपर से उधार के पैसे लगाकर एक ऐसा दांव खेला जिसने उन्हें रातों रात करोड़पति बना दिया। अब देखें, उनकी कहानी के अगले हिस्से को समझने के लिए बुल और बेयर मार्केट का फर्क समझना बहुत जरूरी है। बुल मतलब बाजार में तेजी, जब सब कुछ ऊपर ऊपर ही जा रहा हो, और बेयर मतलब मंदी, जब कीमतें धड़ाम से नीचे गिरती हैं। और इसी मंदी में शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमाया जाता है, यानी गिरने वाले शेयर पर दांव लगाकर। और फिर आया 1992 का वो ऐतिहासिक हर्षद मेहता घोटाला, जब बाजार बुरी तरह से क्रैश हो रहा था, हर तरफ हाहाकार मचा था। तब झुनझुनवाला ने मंदी पर दांव लगाया। उन्होंने स्टॉक्स को शॉर्ट सेल किया और उस भयानक गिरावट में भी 30 से 35 करोड़ रुपए कमा लिए। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इतनी बड़ी कमाई के बाद भी उन्हें एक चीज समझ आ गई थी। उन्हें एहसास हो गया कि ये शॉर्ट सेलिंग और रोज की ट्रेडिंग से लंबी रेस नहीं जीती जा सकती। बस यहीं से उनकी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और उन्होंने एक ट्रेडर से एक इन्वेस्टर बनने का फैसला किया, यानी भारत की ग्रोथ स्टोरी पर दांव लगाने का फैसला। और इसी नई सोच ने, इसी नए दर्शन ने उन्हें उनके सबसे मशहूर निवेश की तरफ बढ़ाया। एक ऐसा निवेश जिसने न सिर्फ उन्हें बेशुमार दौलत दी, बल्कि उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। और उनकी इस नई सोच का सबसे बड़ा सबूत है टाइटन की कहानी। 2003 में उन्होंने करीब 3 रुपए में इसके शेयर खरीदे। कीमत 80 रुपए तक भी गई, फिर क्रैश होकर 30 पर भी आ गई। ज्यादातर लोग तो यहीं घबराकर बेच देते, लेकिन राकेश झुनझुनवाला टिके रहे। और आज उसी शेयर की कीमत 3,600 रुपए से भी ज्यादा है। ये उनके धैर्य और विश्वास का सबसे शानदार उदाहरण है।
उनका ये जो मशहूर कथन है, ये उनकी फिलॉसफी को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है कि जब बाजार में गिरावट का दौर हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि शांति से उस बुरे वक्त के गुजरने का इंतजार करो। लेकिन हाँ, ये मानना भी गलत होगा कि उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की। कहानी को संतुलित रखने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि बिग बुल से भी कई बार बड़ी बड़ी चूक हुई थी। उनके पोर्टफोलियो में DHFL जैसी कंपनियां भी थीं, जहां उनका निवेश लगभग 97% तक डूब गया। DB रियलिटी और मंधाना रिटेल में भी उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। ये गलतियां हमें सिखाती हैं कि शेयर बाजार में चाहे कोई कितना भी बड़ा बुल क्यों ना हो, कोई भी 100% सही नहीं हो सकता। अपनी जिंदगी के आखिर में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था, बल्कि एक सपने को हकीकत में बदलने के बारे में था। उनका आखिरी बड़ा दाव था आकाशायर। ये दिखाता है कि उनके अंदर का जो एंटरप्रेन्योर, जो उद्यमी था, वो आखिरी सांस तक जिंदा था। और दुख की बात देखिए कि इसकी पहली उड़ान के ठीक 1 हफ्ते बाद ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो 5,000 से 45,000 करोड़ तक का ये सफ़र हमें क्या सिखाता है? ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, ये कहानी है जोखिम लेने की, अपने विश्वास पर टिके रहने की और भारत की तरक्की पर एक अटूट यकीन रखने की। शायद बिग बुल के जीवन से सबसे बड़ी सीख यही है कि बाजार के शोर शराबे में अपनी सोच और अपने धैर्य को कभी नहीं खोना चाहिए।